हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्ट्रगल 1206 CE टू 1757 CE। और आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो अपोजिशन एंड कॉपरेशन कि किस प्रकार से विरोध किया था या किसने कॉपरेट किया था विद रूलर्स विद द रूलर्स इन कॉन्टेक्स्ट टू राजस्थान से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हम राव शेख के बारे में और हमीर चौहान के बारे में। बाकी आपके महाराणा प्रताप का नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। दैन उसके बाद चंद्रसेन, राय सिंह और बीकानेर, सवाई जयसिंह एंड अमर सिंह राठौड़, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राव शेख के बारे में। राव शेख महाराव शेख का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1433 CE के अंदर। तो डेट ऑफ बर्थ है ये इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1433 CE के अंदर। और इनके पिता का नाम था राव मोकल और इनकी माता का नाम था रानी निर्बन। तो इनके माता पिता का नाम था, पिता का नाम राव मोकल और माता का नाम रानी निर्बन। राव मोकल वॉज अ चीफ्टेन, ये चीफ्टेन थे who held the state of नान जिनके पास जागीर हुआ करती थी। राव मोकल, इनके पिताजी जो थे वो चीफ्टेन हुआ करते थे नान की जागीर के या स्टेट के, अंडर द रूल ऑफ आमिर बोला गया है इसको। उस टाइम ये जो आमिर था वो जयपुर हुआ करता था। एट द एज ऑफ 12, जब ये 12 साल के थे, शेखा टुक अप हिज फादर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 12 साल की उम्र से ही राव शेख ने अपने पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल लिया। 1445 CE के अंदर उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर, और जो उदयकरण थे उस वक्त शासक हुआ करते थे आमेर के, हैड एडजॉर्न शेखा विद द टाइटल ऑफ महाराव, और इन्होंने ही शेख को टाइटल दिया महाराव का। एट द एज ऑफ 16, जब ये 16 साल के थे, इन्होंने अचानक से अटैक कर दिया। ही परफॉर्म अ सडन अटैक ऑन साखल राजपूत पर ऑफ नागरचल, मुल्तान और सेवार, और फिर वहाँ पर आक्रमण करने के बाद ये जीत गए। और ये जो जीत थी, ये सबसे पहले जीत हुआ करती थी इनकी, सबसे पहला सक्सेसफुल हुआ था महाराव का। फ्रॉम 1473 CE से लेकर 1477 CE तक राव शेख टुक असिस्टेंस ऑफ पन्नी पठान। 1473 से लेकर 1477 तक राव शेख ने सहायता ली थी पन्नी पठान से और जीत हासिल की थी ऑन नोब सिंह जाटू अप टू दादरी, नोब सिंह जाटू से लेकर दादरी तक, एंड ऑन अदर जाटू राजपूत, और जो दूसरे जाटू राजपूत थे उन पर इन्होंने जीत हासिल की थी पन्नी पठान की मदद से। ही एक्सटेंडेड द फ्रंटियर ऑफ हिज एम्पायर, और इन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाया बाय गेनिंग विक्ट्री अपॉन इस्तर खान, और इन्होंने जीत हासिल की इस्तर खान से लेकर हांसी तक। एंड बाय ऑक्यूपाइंग हिसार, इन्होंने हिसार पर कब्जा कर लिया। हिसार फ्रॉम हेड़ा खान कायम कनी, इनसे इन्होंने हिसार छीन लिया या इस पर कब्जा कर लिया। ही मेड अमरसेर, और इन्होंने आमिरसेर को अपनी कैपिटल बनाया 1449 के अंदर। तो इनकी जो कैपिटल थी वो थी अमृतसर या आमिरसर को बोल सकते हैं। शेखा बिल्ट, जो शेख थे इन्होंने टेम्पल बनाया लॉर्ड जगदीश भगवान का अमरसेर के अंदर, और सीकरगढ़ में किला बनाया 1477। इनकी मौत हो गई रावल भाटा नामक जगह पर। तो ये इनके डेथ से रिलेटेड है कि इनकी डेथ हुई थी रावल भाटा इन 1488 CE के अंदर, जहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। छतरी को इंग्लिश में कैनोटॉप बोलते हैं। हैज़ बिल्ट ऑन हिज मेमोरी, इनकी याद के अंदर ये छतरी बनाई गई है। और इन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी अपने जीवन काल में, और जिसके अंदर ये जीते
ही कंसिडर टू बी द फाउंडर ऑफ शेखावत सब क्लान, और इनको शेखावत सब क्लान का फाउंडर माना जाता है। शेखावत की जो सब क्लान है कछावा डायनेस्टी, इसका फाउंडर माना जाता है। इनकी जो वाइफ थी गंगा कुमारी, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया कल्याण जी का आमेरसर फोर्ट के आगे। तो ये तो था रावशे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हामिरदेव चौहान के बारे में। हामिरदेव चौहान, इन्होंने शासन किया था 1282 से लेकर 1301 CE तक। आफ्टर बाघभट्ट के बाद है सन जैत्रा सिंह। बाघभट्ट के बाद उसका जो बेटा था जैत्रा सिंह, जिसको कि जयसिम्हा के नाम से भी जानते थे, बिकेम द रूलर ऑफ रणथंभौर। ये रणथंभौर का शासक बना। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, जैत्रा सिंह अपॉइंटेड हिज यंग सन हामिरदेव एज अ सक्सेसर। जैत्रा सिंह ने अपने छोटे बेटे हामिरदेव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया एंड एंथ्रोन हिम, और उनको गद्दी पर बिठाया 1282 CE के अंदर। सून आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, जैसे ही ये सिंहासन पर बैठे, हामिरदेव अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ दिग्विजय। इन्होंने दिग्विजय की जो पॉलिसी थी उसको अपनाया, और साथ में इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया फ्रॉम द मंडलगढ़, वहाँ के राजा अर्जुन भीमरस को हरा करके। ही डिफीटेड द परमार रूलर्स, और इन्होंने परमार रूलर भोज जो थे उनको हराया साउथ के अंदर, एंड प्रोसीड टुवर्ड द नॉर्थ, और ये नॉर्थ की तरफ बढ़ गए। एंड रिटर्न बैक रणथंभौर, उसके बाद ये वापस रणथंभौर आए। चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, जिसे काठियावाड़ कहा जाता है, पुष्कर, चंपा, इन सब से होते हुए, और इन सब पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी। इन रणथंभौर में आकर इन्होंने एक यज्ञ किया, जिसको कोटि यज्ञ के नाम से जाना जाता था। कोटि यजना टू कॉमोरेट, और ये जो उन्होंने कोटि यज्ञ किया था वो अपनी जीत की खुशी में किया था। हामिर ने 17 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से इन्होंने 16 लड़ाइयाँ जीत ली थी। वैन जलालुद्दीन खिलजी, जब जलालुद्दीन खिलजी ने ये देखा कि जो हामिरदेव है वो अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा है, ही प्रोसीड टुवर्ड रणथंभौर, तो इसने अपना जो ध्यान था वो रणथंभौर की तरफ किया और रणथंभौर की तरफ चल दिया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीड फ्रॉम जैन टुवर्ड्स रणथंभौर, और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसने जैन से रणथंभौर की तरफ अपना रुख किया एंड सराउंडेड द फोर्ट, और उसने रणथंभौर के किले को चारों ओर से घेर लिया। आफ्टर मेकिंग एफर्ट्स ऑफ मैनी डेज, और इसने काफ़ी कोशिशें की कई दिनों तक। व्हेन द सुल्तान डिड नॉट सक्सीड, और जब ये फिरोज खिलजी सफल नहीं हो पाया, तो उसने एक योजना बनाई टू वाइंड अप हिज एनक्लोजर, कि वो जो उसने घेराबंदी कर रखी है उसको वो खोल दे। जलालुद्दीन रिमेन अनसक्सेसफुल इन डेमोलाइजिंग, और जो जलालुद्दीन था वो असफल हुआ डेमोलाइजिंग। जो भी हामिरदेव का जो फ्रंटियर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और उसको तोड़ने में जो जलालुद्दीन खिलजी था वो अनसक्सेसफुल हो गया। फाइनली उसने जून 1291 के अंदर जो सुल्तान था वो रणथंभौर के किले को छोड़कर दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। 1296 CE में जो जलालुद्दीन का नेफ्यू, भतीजा बोलते हैं हम इसको, जो जलालुद्दीन का नेफ्यू था, या नेफ्यू के साथ साथ भतीजे के साथ साथ ये सन इन लॉ भी था, अलाउद्दीन खिलजी असैसिनेटेड हिम। तो जलालुद्दीन का नेफ्यू और सन इन लॉ जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसने जलालुद्दीन को मार दिया और दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी कुड नॉट टॉलरेट द पावर ऑफ चौहान, और जो अलाउद्दीन खिलजी था वो चौहानों की पावर को सहन नहीं कर पा रहा था, शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था, एंड स्टार्टेड प्लानिंग, और उसने रणथंभौर को अपने एम्पायर में मिलाने की योजना बनाना शुरू कर दिया। एट सेम टाइम, ठीक उसी समय, ही गॉट एन एक्सक्यूज, उसको एक मौका भी मिल गया, उसको एक्सक्यूज भी मिल गया उस किले पर अटैक करने का,
अकॉर्डिंग टू नयन चंद्र के अकॉर्डिंग, नयन चंद्र सूरी हामिर, तो उनको एक मौका भी मिला। और जो नयन चंद्र सूरी हैं, इन्होंने महाकाव्य लिखा था हामिर से रिलेटेड, उसमें बताया गया कि उनको एक मौका मिला। हामिर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अलाउद्दीन्स मंगोलियन रिबेल। जो हामिर था उसने अलाउद्दीन की जो दुश्मन था मंगोलियन मोहम्मद शाह, उसको शरण दी। तो मोहम्मद शाह हामिर के पास शरण लेने आया बचने के लिए अलाउद्दीन से, और यही मौका मिल गया अलाउद्दीन को रणथंभौर पर आक्रमण करने का। मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह, जो मंगोलियन कमांडर था मोहम्मद शाह एंड खबरू गैदर द एंटायर बूटी। इन्होंने क्या करा कि जो अलाउद्दीन आर्मी की जितनी भी इन्होंने युद्ध में जीते हुए जो खजाना था उसको इकट्ठा किया, और जो भी इन्होंने युद्ध में इकट्ठा किया था उससे उन्होंने अलाउद्दीन आर्मी के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। और उसके बाद इन्होंने हामिर प्लेस में जाकर वहाँ पर उनसे शरण ली। हामिर क्लियरली रिफ्यूज टू हैंड ओवर पीपल हु हैड केम हिम। और उसके बाद जो हामिर था, अलाउद्दीन ने हामिर से उसको वापस लौटाने के लिए कहा मोहम्मद शाह को, लेकिन हामिर ने साफ मना कर दिया। उसने कहा जो उनकी शरण में आते हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उनको हैंड ओवर नहीं करेगा, उनको वापस नहीं करेगा, उनकी रक्षा करेगा। अलाउद्दीन वॉज फ्यूरियस एट दिस, और इसे जो अलाउद्दीन था वो गुस्से में आ गया, एंड ऑर्डर इन्वेशन ऑन रणथंभौर, और उसने आदेश दिया कि रणथंभौर पर आक्रमण कर दो। अलाउद्दीन सेंट रॉयल आर्मी, और अलाउद्दीन ने एक रॉयल आर्मी भेजी उलग खान के लीडरशिप के अंदर। उलग खान और नुसरत खान, इन दोनों की लीडरशिप के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी रणथंभौर में। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1299 के अंत में इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी भेजी रणथंभौर। द रॉयल आर्मी अटैक्ड अपॉन जैन, तो जो रॉयल आर्मी थी उसने जैन पर अटैक कर दिया। वॉज रिगार्डेड, और जो जैन था वो एक की माना जाता था रणथंभौर की तरफ जाने वाली रोड थी, और ये की पॉइंट था। एट दैट टाइम हमीर देव वॉज परफॉर्मिंग, और उस समय जो हमीर देव थे वो शांत थे, क्योंकि वो कोटि यज्ञ में बिजी थे। वो कोटि यज्ञ से बीच में उठ नहीं सकते थे, और इसी वजह से जो हमीर देव थे वो शांत बैठे थे। बोथ ऑफ देम डिफीटेड अलाउद्दीन आर्मी बैडली। तो हमीर देव ने क्या करा कि अपने दो सोल्जर्स थे जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों को दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भेज दिया। दोनों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ अलाउद्दीन की आर्मी का सामना किया और उनको बुरी तरीके से हरा दिया। भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीड बैक, और जब ये रणथंभौर की तरफ वापस आने लगे, बहुत सारी बूटी जो उन्होंने युद्ध में जीती थी उसको लेकर के, एज दे बोथ रीच नियर द रणथंभौर, जैसे ही ये रणथंभौर किले के पास पहुंचे, इनके पास एक खबर आई कि दैट द आर्मी ऑफ एनिमी इज अगेन प्रोसीडिंग। इनके पास सूचना आई कि जो आर्मी है उसने दोबारा से किले का रुख कर लिया है और वो वापस किले पर आक्रमण करने आ रही है। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेज दिया, और वो खुद वापस दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए पहुंच गया। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजा और वो खुद मुकाबला करने दुश्मनों से पहुंच गया। दिस टाइम, और ये वो समय था कि उलग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी, और जो उलग खान था उसने राजपूत आर्मी को हरा दिया। इन विच, जिसके अंदर जो भीम सिंह था वो वीर गति को प्राप्त हुआ लड़ते हुए दुश्मनों से। उलग खान डिड नॉट प्रोसीड टूवर्ड्स रणथंभौर एंड रिटर्न बैक, और जो उलग खान था वो रणथंभौर की तरफ नहीं गया और दिल्ली वापस लौट गया, लेकिन जो भीम सिंह था वो मारा गया। आफ्टर दिस अलाउद्दीन सेंट उलग खान एंड नुसरत खान अगेन अलॉन्ग विद अ मासिव आर्मी, और उसके बाद फिर अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खान और नुसरत खान को दोबारा से बहुत बड़ी आर्मी के साथ
रणथंभौर पर आक्रमण करने भेज दिया। द आर्मी सराउंडेड द रणथंभौर, और आर्मी ने रणथंभौर को चारों ओर से घेर लिया। एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग इट्स वॉल, और उसके जो किले के जो दीवारें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया। एट दैट टाइम नुसरत खान डाइड, और उस समय क्या हुआ कि जो नुसरत खान था वो मर गया ड्यू टू द ब्लो ऑफ कैनन हिट हिम फ्रॉम द फोर्ट साइड। नुसरत खान की मौत हो गई क्योंकि फोर्ट साइड से यानी किले की तरफ से एक बाण चलाया गया था जो नुसरत खान के लग गया था, और इस वजह से नुसरत खान की मौत हो गई। व्हेन द तुर्किश आर्मी केम टू नो अबाउट ऑल दिस, और जब तुर्किश आर्मी थी, जब उनको ये सब कुछ पता चला, इट स्टार्ट टू रन अवे। जब नुसरत खान मारा गया तो ये सुनकर जो आर्मी थी वो भागने लगी वापस से। सीइंग ऑल दिस, इन सब को देखता हुआ जो उलग खान था उसने एक सेंड द न्यूज ऑफ डेथ नुसरत खान एंड फ्लीइंग अवे ऑफ द आर्मी टू अलाउद्दीन खिलजी। तो उलग खान ने क्या करा कि जो खबर थी कि नुसरत खान मारा गया है और जो आर्मी है वो भाग रही है, ये जो खबर थी वो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा दी और उनसे मदद मांगी कि सेंड मोर आर्मी मैन, कि वो और ज़्यादा जो आर्मी मैन हैं उनको भेजें। अलाउद्दीन रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, ही हिमसेल्फ प्रोसीड रणथंभौर। और जो अलाउद्दीन था उसने क्या करा कि वो सिचुएशन को समझ गया और उसने जो भी उस सिचुएशन थी उस स्थिति को समझते हुए, उसकी तीव्रता को समझते हुए उसने ये सूचना पहुंचाई कि वो खुद एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ रणथंभौर आ रहा है। द फोर्ट वॉज सराउंडेड, और जो फोर्ट था किले को घेर लिया गया। दिस सीज रिमेन फॉर मैनी डेज, और इस तरह से जो किला था वो कई दिनों तक सीज रहा, घेराबंदी में रहा। When rainy season was approaching, और जब बारिश का मौसम आया, एंड रिपोर्ट ऑफ फायरेस्ट रिवोल्ट ऑफ इन दिल्ली, और जब ये खबर आई अलाउद्दीन के पास कि दिल्ली में विद्रोह हो गया है, दिल्ली और अवध के अंदर, स्टार्टेड टू हिट द सुल्तान, इससे सुल्तान को धक्का लगा और उसके बाद ही बिकेम कंसर्न, और उसने ध्यान दिया उस पर। ही प्लान ट्रेजन एंड डिसाइडेड टू कॉन्कर रणथंभौर इन दिस वे। तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया कि किस तरह से रणथंभौर को जीता जा सकता है, और वो जीतेंगे रणथंभौर को एक योजना के साथ। अलाउद्दीन सेंट अ मैसेज टू हमीर। अब उसने क्या योजना बनाई थी, षड्यंत्र उसने रचा था, और उसने हामिर देव के पास एक मैसेज भेजा और उसके अंदर उसने उससे संधि करने की बात की। हामिर सेंट हिज टू कमांडर, हामिर ने अपने 2 कमांडर रनमल और रतिपाल को वहां भेजा टू मेक अलायंसेस के, ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो हामिर देव ने अपने दो कमांडर्स थे रनमल और रतिपाल, इनको भेजा रॉयल कोर्ट में, रॉयल दरबार में कि जाओ संधि कर लो, उन्होंने बोला है। द सुल्तान ब्राइब्ड, अब सुल्तान ने क्या करा कि रनमल और रतिपाल को लालच देके और उनसे जो किला का जो रहस्य था उसको जान लिया। सुल्तान, ब्राइब मतलब होता है रिश्वत देना, तो सुल्तान ने रनमल और रतिपाल को लालच दिया या उनको रिश्वत दी विद द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट, और उनको ये बोला कि तुम फोर्ट पर कब्जा कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एंड ब्रॉट देम इन हिज फेवर, और उन दोनों को अपने फेवर में ले लिया। ड्यू टू द बैट्रल ऑफ बोथ, और इनकी गद्दारी की वजह से, रनमल और रतिपाल की गद्दारी की वजह से, इन दोनों कमांडर्स की वजह से जो तुर्किश थे वो सीक्रेट रोड के बारे में उनको जानकारी होगी कि किस प्रकार से वो किले के अंदर जा सकते हैं। द तुर्किश आर्मी रीच्ड इनसाइड द फोर्ट थ्रू द सीक्रेट रोड, और जो तुर्किश आर्मी थी वो सीक्रेट रोड के ज़रिए किले के अंदर पहुंच गई। तो ये देखो कितना मतलब फोर्ट इतना ऐसा अच्छा बनाया था उन्होंने, सब कुछ इतना अच्छे से किया था कि कोई भी उसमें एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन गद्दार की वजह से, इन 2 गद्दारों की वजह से वो अंदर एंटर कर गए सीक्रेट रोड के ज़रिए। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस द मुस्लिम्स हैड सराउंडेड द फोर्ट, और हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम्स थे उन्होंने किले को 1 साल से ज़्यादा घेर के रखा था, और खाने की भी काफ़ी कमी आ गई थी, हैड टेकन प्लेस इनसाइड द फोर्ट। किले के अंदर
इन सच सिचुएशन, उस सिचुएशन के अंदर भी जो हामिर देव था उसने डिसाइड नॉट टू रिमेन एनक्लोज इनसाइड द फोर्ट एंड टू अटैक एन आर्मी। तो वो हामिर देव जो था उसने ये डिसाइड किया कि अब ज़्यादा समय तक हम किले को बंद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अनाज की भी खाने की कमी आ रही है, जनता है जो भूखी मर रही है। तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हमें सीधा दुश्मनों पर अटैक करना है। बिफोर द अटैक द राजपूत वुमेन परफॉर्म जल जौहर। अब इनको भी पता चल गया था, क्योंकि जो इनकी आर्मी थी वो काफ़ी बड़ी थी मुस्लिम्स की, तो इनको पता चल गया था। तो इससे पहले कि जो हामिर देव थे वो वहाँ जाने के लिए, आर्मी पर अटैक करने के लिए जाते, तो जो औरतें थी, राजपूत जो औरतें थी, उन्होंने जल जौहर किया। द गाइडेंस ऑफ, और ये जो जल जौहर था ये हामिर की जो क्वीन थी, हामिर की जो रानी थी रंगा देवी, इनके गाइडेंस के अंदर किया था। और इनकी जो बेटी थी पद्माला, दोनों की, तो हामिर की रानी पत्नी रंगा देवी और इनकी बेटी जो पद्माला थी, इन सब की सलाह से जितनी भी राजपूत औरतें थी उन्होंने जल जौहर किया। आफ्टर दिस द राजपूत सोल्जर्स गॉट डिस्ट्रेट, और उसके बाद ही जो राजपूत सोल्जर्स थे वो ड्रेस्ड अप होकर, ऑरेंज क्लोथ पहनकर उन्होंने गेट खोला किले का और वो लड़ाई के लिए चले गए। फायर्स बैटल, और एक भयंकर लड़ाई हुई बोथ आर्मीज, दोनों आर्मीज के बीच में, जिसके अंदर जो हमीर था, हमीर देव चौहान जो थे वो वीर गति को प्राप्त हुए या शहीद हो गए लड़ते हुए। बड़ी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अलाउद्दीन खिलजी स्टैब्लिश हिज रूल अपॉन रणथंबोर, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब्जा कर लिया 11 जुलाई 1301 CE के अंदर। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर कब्जा किया। अगर रतिपाल और रनमल ये दोनों गद्दारी नहीं करते तो अलाउद्दीन खिलजी कभी भी रणथंबोर के अंदर एंटर नहीं कर पाता। अलाउद्दीन गॉट हामिर्स कमांडर, और अलाउद्दीन जो था उसने हामिर के कमांडर्स जो थे रनमल और रतिपाल, इनको भी मार दिया। लालच दिया, रिश्वत दी, लेकिन बाद में इनको भी मार दिया। और मारते वक्त उन्होंने ये कहा कि तुम जब अपने इतने अच्छे मास्टर, अपने जो तुम्हारे मालिक थे इतने अच्छे, जब तुम उनके ही वफादार नहीं हुए तो मैं तुमसे कैसे उम्मीद लगा सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे साथ वफादारी करोगे। और ऐसे कहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने रनमल और रतिपाल को मार दिया। इन द बैटल ऑफ रणथंबोर अ स्कॉलर नेम्ड आमिर खुसरो, और बैटल ऑफ रणथंबोर से रिलेटेड जो आमिर खुसरो नाम के जो स्कॉलर थे वॉज अलॉन्ग विद द अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। हमीर बिकेम फेमस, और हमीर जो था वो अपने शब्दों के लिए फेमस हुआ एज मैन हु रिफ्यूज टू हैंड दोज पर्सन्स हु हैड कम टू हिम फॉर प्रोटेक्शन। और तो हमीर देव एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने वचनों के कारण अपना और अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, और उनके वचन थे कि एक बार जो उनके शरण में आ जाता है उसको, उसकी रक्षा के लिए चाहे उन्हें अपने पूरे परिवार का ही बलिदान क्यों ना देना पड़े, वो उसकी रक्षा अंत तक करेंगे। और इट हैज़ बीन सैड फॉर हमीर इन फोक, और फोक मतलब लोक लैंग्वेज के अंदर, लोक भाषा के अंदर हमीर के लिए कहा जाता है सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, कि एक बार जो उन्होंने कह दिया है उसको पूरा करने के लिए ये कुछ भी करेंगे और ये बार बार उसको बदलेंगे नहीं। तो ये लोक प्रचलन में कही गई कहावत है हमीर के लिए। इनके पिता की याद में जय सिंह 32 ईयर्स ऑफ रेन, 32 साल शासन में हमीर बिल्ट अ छतरी विद 32 पिलर्स इन रणथंबोर फोर्ट, और इन्होंने अपने पिता की याद में एक छतरी बनवाई जिसमें 32 पिलर्स हैं रणथंबोर में।
और जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है, द कैनोटोफ ऑफ जस्टिस। हमीरदेव बिल्ट पद्माला। हमीरदेव ने पद्माला पॉन्ड बनाया अपनी बेटी के नाम से, जिसका नाम था पद्माला। पोइट, एक जो कवि हैं जिनका नाम है बीज आदित्य, लिव्ड इन हमीर कोट, और ये हमीर के ही दरबार में रहा करते थे या हमीर के दरबार में थे उस समय। आफ्टर हमीर डेथ, हमीर के मरने के बाद, द ब्रांच ऑफ चौहान ऑफ रणथंभौर केम टू एन एंड, और रणथंभौर की जो चौहान की जो ब्रांच थी वो ख़त्म हो गई। देन महाराणा प्रताप, इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। तब तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसे पढ़ना है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।